गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपका पार्ट थर्ड वीडियो इस चैप्टर का पार्ट थर्ड वीडियो में प्रश्नावली 2 पे है। क्वेश्चन नंबर है 5। कह रहा है कुछ त्रिभुजों की भुजाएं निम्नलिखित है, यहाँ पे दी हुई है। इनमें से कौन कौन से त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज है ये बताना है, यानी कौन सा त्रिभुज समकोण होगा ये आपको बताना है। पहला नंबर देखो, आपको करना क्या होगा कि दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग, तो इसमें छोटी भुजाएं एक ए है और सी है, तो इनके वर्गों का योग चेक करेंगे। चलिए 36 का स्क्वायर प्लस में 15 का स्क्वायर, तो 36 का स्क्वायर कितना होता है 1296, 15 का स्क्वायर 225, दोनों को जोड़ देंगे तो 1521 आ जाएगा, जो कि आपका 39 का स्क्वायर होता है। 39 का स्क्वायर होता है, तो जो बी स्क्वायर के बराबर नहीं है, दिख रहा है ना, ये तो आपका 41 है ना जी, तो 41 के स्क्वायर के यह बराबर नहीं हो रहा है, इसलिए कह सकते हैं कि यह त्रिभुज समकोण नहीं है, समकोण नहीं है, यह त्रिभुज समकोण नहीं है। उसी तरह से मैं एक और सेकंड नंबर भी चेक कर लेता हूँ। इसमें दो छोटी भुजा कौन कौन है, ये है और यह है, ये तीसरी भुजा ये बड़ी है, तो हम लोग यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इसमें भी चेक करना होगा ना जी, यानी कि 48 का स्क्वायर और प्लस में 14 का स्क्वायर। 48 का स्क्वायर होता है 2304 और 14 का स्क्वायर 196, दोनों को जोड़ देते हैं 2500 हो जाएगा। 2550 का स्क्वायर होता है, चलिए, जो कि आपके बी स्क्वायर के बराबर हो गया, है ना जी। इस तो यहाँ देख रहे हैं कि दो त्रिभुज की दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरे भुजा के वर्ग के बराबर हो गया, अतः यह समकोण त्रिभुज हो गया ना, तो यहाँ पे कह सकते हैं इसलिए यह त्रिभुज समकोण है, यह त्रिभुज समकोण है, समकोण है। उसी तरह तीसरा भी आप लोग चेक कर सकते हैं। तीसरे में हमें बी और सी को लेना होगा ना जी, ये दोनों छोटा है, ये तो बड़ा है ना जी, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर, 144 प्लस में यह 25 जोड़ दो 169 जो कि 13 का स्क्वायर होता है, जो कि आपके ए स्क्वायर के बराबर हो गया, यानी कि इसलिए यह त्रिभुज समकोण है, समकोण है। ठीक है, ये आपका समकोण हो गया। उसी तरह अगले क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर 6 भी सिंपल ही है। कुछ त्रिभुजों की भुजाएं निम्नलिखित हैं, इनमें से कौन सा त्रिभुज समकोण त्रिभुज नहीं है यह पूछ रहा है। ठीक है, तो ये भी इजी है, आपको इसमें भी वही करना होगा। आप देख लेंगे कि दो छोटी भुजाएं कौन है, उनके वर्गों का योग चेक करना होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ चेक करेंगे पहले के लिए, तो 2 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर, 4 प्लस 25 29 तो आपके सी के स्क्वायर के बराबर नहीं ना है, तो यानी कि यह समकोण त्रिभुज नहीं है, इसलिए यह समकोण त्रिभुज नहीं है, समकोण त्रिभुज नहीं है। तो यही तो बताना है, सारा आप नहीं चेक कर लोगे, बिल्कुल सिंपल है, आप आसानी से इसको चेक कर सकते हो। चलिए 7 का 1 नंबर देखते हैं। कह रहा है एक यात्री किसी नगर के अंतिम सीमा से 10 मीटर पूरब की ओर जाता है और उसके बाद 30 मीटर उत्तर की ओर जाता है, अभी वह नगर के अंतिम सीमा से कितनी दूर पर है। देखो यहाँ थोड़ा आपको समझ लेना होगा। देखो आप अगर कॉपी पे लिखते हो ना, तो इधर दाहिने तरफ पूरब होता है, इधर पश्चिम होता है, ऊपर उत्तर होता है और नीचे दक्षिण होता है, ये आप याद रखेंगे। तो यहाँ कह रहा है, मान लीजिए नगर की अंतिम सीमा यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर अंतिम सीमा है नगर की, तो वह क्या करता है, नगर के अंतिम सीमा से 10 मीटर पूरब की ओर जाता है। चलिए, तो इसको 10 मीटर पूरब भेज देते हैं, यहाँ से मान लो यहाँ चला गया, और उसके बाद 30 मीटर उत्तर चला जाता है, यानी कि यहाँ से या यहाँ इधर चला गया। ठीक है, चलो इसको समझ लो। ए पॉइंट से या बी पॉइंट पे गया 10 मीटर, और यहाँ से बी से इस सी पॉइंट पर गया कितना मीटर, तो यह गया आपका 30 मीटर, 30 मीटर। ठीक है, तो अब अभी वह क्या पूछ रहा है कि वह नगर के अंतिम सीमा से कितनी दूरी पर है, यानी कि हमें यह AC की दूरी निकालनी है। तो ये तो पता है कि एंगल बी यहाँ पे 90 होगा। ठीक है, तो AC बराबर निकाल दो, रूट अंडर AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर, यही ना हो जाएगा जी, यानी 10 का स्क्वायर प्लस में 30 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 और 30 का स्क्वायर 900, यहाँ पे रूट अंडर 1000 आ जाएगा। 1000 का मतलब यहाँ इसको हम लोग 10 गुना 10 गुना 10 लिख सकते हैं, यानी कि आ जाएगा 10 रूट अंडर 10 मीटर। अच्छा एक काम करते हैं, 10 गुना रूट 10 का वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, रूट 10 का वैल्यू यहाँ पर हम लोग रख देते हैं, जो लगभग में आपका आ जाएगा 3.162। ठीक है, इतना मीटर इंटू कर दो, यहाँ से हो जाएगा 31.62 मीटर दूरी पर है। समझ गए,
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 7 का 2 नंबर। एक टैक्सी किसी बस स्टैंड को छोड़ता है एवं उत्तर की ओर 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। ठीक है, जाहिर सी बात है, मान लो यहाँ पे बस स्टैंड है तो उत्तर जाना है यानी इधर जाएगा। ठीक है, उत्तर की ओर जा रहा है 100 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से यहाँ इधर उत्तर की ओर 100 ये जा रहा है, यानी कि यह स्टैंड यहाँ पे है, बस स्टैंड यहाँ है, इधर की ओर जा रहा है। ठीक है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा से। उसी समय दूसरा टैक्सी उसी स्टैंड को छोड़ता है और पश्चिम की ओर 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। पश्चिम इधर है, पश्चिम की ओर यहाँ कितना चलता है, 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इधर की ओर जा रहा है। ठीक है, थोड़ा समझना क्वेश्चन को, अच्छा है। मान लेते हैं ए पॉइंट पर यहाँ पे बस स्टैंड। ठीक है, चलिए ए पॉइंट से ये इधर की ओर जा रहा है उत्तर की ओर और यह आपके पश्चिम की ओर जा रहा है 120 किलोमीटर प्रति घंटा से, दूसरा टैक्सी वाला। ठीक है, वे दोनों 1.5 घंटे बाद कितने दूरी पे अलग होंगे। मान लेते हैं 1.5 घंटा में यह चल के यहाँ पे आ गया 120 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से और यह 1.5 घंटा में यहाँ पे पहुंच गया, तो यह पॉइंट पहुंच रहा है सी पर और ये पॉइंट पहुंच रहा है यहाँ बी। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की दूरी यानी कि ये आपको बीसी निकालना है। तो बीसी निकालने के लिए पहले यह दूरी पता होनी चाहिए। चलिए, तो पहले टैक्सी द्वारा तय की गई दूरी पहले टैक्सी द्वारा तय की गई दूरी आपकी कौन है, यह ए बी ही ना है। तो ए बी यह कैसे निकलेगा, तो आपको पता है कि चाल इसका 100 किलोमीटर प्रति घंटा है और समय कितना लग रहा है, समय 1.5 घंटा है। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला पता है कि दूरी बराबर होता है, दूरी बराबर चाल गुना में समय। फॉर्मूला जानता है ना जी, चाल गुना में समय। तो 100 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, 100 किलोमीटर यहाँ पे प्रति घंटा चाल है। अच्छा, और आपके पास समय दिया है 1.5 घंटा, तो इतना कितना लगेगा, इतना किलोमीटर या जाएगा। यानी कि अगर इसका पूर्णांक तोड़ेंगे तो 10 गुना 3/2 किलोमीटर, इसको काट सकते हैं 50, यहाँ से आपका 150 किलोमीटर या गया है। ठीक है, यानी कि यह दूरी 150 किलोमीटर हो गई। अच्छा, दूसरे टैक्सी द्वारा तय की गई दूरी तो वह क्या है आपका एसी है, यह वाली दूरी एसी है। तो क्या हो जाएगा इसका, तो इसका चाल है 120 किलोमीटर प्रति घंटा और गुना में 3/2 लिख देते हैं। चलिए, इतना किलोमीटर, इसको काट देते हैं 60 हो जाएगा, यानी 180 किलोमीटर जाएगा, या 180 किलोमीटर यहाँ से यहाँ गया। ठीक है, तो हमें इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, यानी कि हमें 1.5 घंटे बाद दोनों टैक्सी के बीच की दूरी तो वह दूरी आपका ये बीसी होगा, जो कि आपका बराबर हो जाएगा रूट अंडर आपके ए बी स्क्वायर और प्लस में ए सी स्क्वायर के, नहीं ना हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ए बी का वैल्यू 150 का स्क्वायर या 180 का स्क्वायर, तो यहाँ 150 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 225 और इस पे 00 और इसको आ जाएगा 324 यही ना होगा आपका। दोनों को जोड़ दीजिए, तो यहाँ जोड़िएगा तो रूट अंडर क्या हो जाएगा 54900। यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड इसका करेंगे तो आएगा आपका, यहाँ पे मैं देखूँ तो आएगा 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5, सॉरी 3 पहले लिखना चाहिए था, आपका आएगा 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना में 61, यही आएगा। तो देखो जोड़ा बन गया, तो बाहर आ जाएगा 2 गुना 3 गुना 5 और रूट अंडर 61 मीटर, 5 दिया 15 15 गुना 30 रूट 61 मीटर, यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। समझ गए, ये हम लोग इसका अभाज्य गुणनखंड किया है ना 5, आपको पता है अभाज्य गुणनखंड तो पता ही है, इसमें क्या सोचने वाली बात है, वही हम लिखे हैं पेयर बना के बाहर निकले। 9th क्लास में आप लोग तो पढ़े हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहा है कि एक सीढ़ी जिसकी लंबाई 25 मीटर है एक घर के दीवार के साथ इस प्रकार खड़ी है कि इसकी चोटी पृथ्वी से 20 मीटर ऊंची है।
तो बताइए कि सीढ़ी निचले सिरे से दीवार की जड़ कितनी दूरी पर है, ये आपको बताना है। थोड़ा समझ लो, यह आपका भूमि का एक तल हो गया, यहाँ पे यह दीवार खड़ा है, ठीक है, यह दीवार है, मान लेते हैं कि यह दीवार है, ठीक। अब इस दीवार पे यह एक सीढ़ी लगा दो, एक सीढ़ी लगा दिए। सीढ़ी की लंबाई हमारे पास है 25 मीटर, सीढ़ी की लंबाई क्या है 25 मीटर, ठीक है। और भूमि से वह कितने ऊंचाई तक जाता है सीढ़ी, तो यह 20 मीटर तक। हमें क्या करना है, सीढ़ी के निचले सिरे से दीवार के जड़ की दूरी निकालनी है। सीढ़ी के निचले सिरे की दीवार से दूरी यानी कि वही आपका यह ए बी निकालना। तो ए बी बराबर हो जाएगा रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर यानी AC स्क्वायर और माइनस BC स्क्वायर, इन हो जाएगा पाइथागोरस से। 25 का स्क्वायर माइनस में 20 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625 और यह हो जाएगा 400, घटा देंगे तो 225 तो 15 का स्क्वायर होता है, 15 मीटर यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए, कर एक सीढ़ी इस तरह से खड़ी की गई है कि उसका निचला सिरा दीवार से 2.5 मीटर की दूरी पर है और ऊपरी सिरा जो है भूमि से 6 मीटर ऊंची खिड़की तक जाता है, तो सीढ़ी की लंबाई जाती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अभी चलो देखो, यह आपका भूमि का तल हो गया, इस पर यह दीवार हो गया। अच्छा, दीवार पर एक सीढ़ी इस प्रकार से लगा है कि वह भूमि के तल से उस सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी 2.5 मीटर है और सीढ़ी की ऊपरी सिरे की दूरी भूमि से कितना है 6 मीटर है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हमें सीढ़ी की लंबाई निकालनी है, यानी कि हमें ये वाला निकालना है। चलिए, सीढ़ी की लंबाई क्या हो जाएगा सीढ़ी की लंबाई निकालने के लिए, सीढ़ी की लंबाई आपका यहाँ AB होगा, सॉरी AC होगा, है ना, AC होगा, जिसे हम लोग रूट अंडर AB का स्क्वायर और प्लस में BC का स्क्वायर, इन्हें करेंगे। चलिए, 2.5 का स्क्वायर और प्लस में 6 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा आपका 2.5 का स्क्वायर 6.25, ठीक है, 6.25 और 6 का स्क्वायर यहाँ पे 36, दोनों को जोड़ देते हैं तो 36 और 6 42.25 हो जाएगा, जो कि आपके 6.5 का स्क्वायर होता है, यानी 6.5 मीटर आ जाएगा सीढ़ी की लंबाई। सेकेंड नंबर भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, ये आप बना लोगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कह रहा है एक सीधी सड़क के एक ओर से मकान के दीवार के साथ खड़ी की गई है। अच्छा, एक सीढ़ी को सड़क के, अच्छा सीढ़ी कह रहा था मैंने, सीधी पढ़ दिया। एक सीढ़ी सड़क के एक ओर मकान के दीवार के साथ खड़ी की गई है। मान लेते हैं यह दीवार हो गया और ये आपका रोड हो गया, ठीक है, रोड हो गया। अब कहीं से इस पे एक सीढ़ी लगाया गया है इस तरह से, ठीक है, कहीं से यहाँ पे एक सीढ़ी लगाया गया है, ठीक है। चलिए, इस तरह से एक सीढ़ी लगाया गया है। कह रहा है कि जिससे से इसकी चोटी पृथ्वी से 48 मीटर ऊंची है। अच्छा, पृथ्वी के तल से यह 48 मीटर है, ठीक है। और पैर दीवार की जड़ से 14 मीटर, पैर जो है इसका सीढ़ी का जो पैर है यहाँ से यह कितने दूरी पर है 14 मीटर। कह रहा है सीढ़ी के पैर को बिना हटाए, यानी इसके पैर को नहीं घुमाना है, क्या करना है, पैर को नहीं घुमाना है, फिर क्या करना है, तो नहीं हटाए, बिना हटाए मतलब यहाँ से खिसकाना नहीं है, उलट कर सड़क के दूसरी ओर के मकान के दीवार के सहारे खड़ी किया गया, यानी कि यह सीढ़ी उलट के इधर कर दी गई, यानी कि सीढ़ी को अब दूसरे दीवार से ऐसे लगा दिया गया, इसको घुमाकर इधर रख दिया गया और यहाँ पे आपका दीवार है, सॉरी मैं दिखा देता हूँ पहले आपको, यहाँ पे एक दीवार है, ठीक है, एक दीवार है और सीढ़ी को इधर से घुमाकर इधर पलट दिया गया, ठीक है। और क्या कह रहा है उसके बाद कि इस प्रकार इसकी चोटी पृथ्वी से 14 मीटर ऊंची है। अच्छा, पृथ्वी से यहाँ से कितना मीटर ऊंचा है 14 मीटर ऊंचा है, तो सड़क की चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई हमें निकालनी है। चलिए इसको समझिए, ABC, यहाँ पे ले लेता हूं मैं D और यहाँ पे E, हमें यह BD की लंबाई निकालनी है। पहले देखते हैं त्रिभुज ABC में,
इसमें हम AC बराबर में लिख सकते हैं रूट अंडर AB स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर, यानी हो जाएगा आपका 14 का स्क्वायर प्लस में 48 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर 196, 48 का स्क्वायर 2304 हो जाएगा। जोड़ दो आपका 2500 आ जाएगा। 2500 तो 50 का स्क्वायर होता है, 50 मीटर यहाँ से आ गया। सीढ़ी की लंबाई 50 मीटर आ गया। तो यह 50 मीटर है तो यह भी 50 मीटर हो जाएगा। सीढ़ी की लंबाई ही ना है जी। यहाँ AE बराबर में AC बराबर में 50 मीटर। क्यों? तो ये दोनों सीढ़ी की लंबाई है। सीढ़ी की लंबाई है तो बराबर ही होंगे ना। सीढ़ी की लंबाई, सीढ़ी की लंबाई बराबर होंगी, एक ही सीढ़ी है ना जी। चलिए अब AD निकालना है। AD निकालने के लिए ये किस में देखना है? त्रिभुज ADE में। AD बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर यानी AE का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर यानी कि DE का स्क्वायर, यानी हो जाएगा 50 का स्क्वायर माइनस में 14 का स्क्वायर। 50 का स्क्वायर तो 2500 और माइनस का 196 घटा देते हैं यहाँ पे तो आपका 2304 आ जाएगा ना घटाने पे। 2304 तो 2304 तो आपका ये किसका स्क्वायर होता है? यह आपका 48 का स्क्वायर होता है, यानी 48 मीटर आ गया। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? सड़क की चौड़ाई ना, सड़क की चौड़ाई, सड़क की चौड़ाई क्या हो जाएगा आपका? BD हो जाएगा, जो कि आपके AB प्लस AD के बराबर होगा, यानी कि 14 मीटर और प्लस में यह 48 मीटर। दोनों को जोड़ दीजिए, यहां से आपका आ जाएगा 62 मीटर। समझ गए? सड़क की चौड़ाई 62 मीटर। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, एक ताड़ का वृक्ष हवा के झोंके के कारण कुछ ऊंचाई से टूट जाता है और इसकी चोटी वृक्ष की जड़ से 6 मीटर दूरी पर पृथ्वी पर आकर टिक जाती है। तो वृक्ष की पूरी लंबाई ज्ञात कीजिए, जबकि टूटे हुए भाग की लंबाई 41 मीटर है। चलिए देखते हैं, समझिए। यहाँ पे एक वृक्ष है, ताड़ का पेड़ है यहाँ पे, ठीक है। वो धरती पर स्थित है, ठीक है। धरती पर यहाँ पे इस तरह से स्थित है। अब इसका कुछ हिस्सा मान लो यहाँ से यह टूट जाता है, यहाँ से टूटकर यह जमीन पर टिक जाता है इस तरह से। यह वाला टूटा हुआ हिस्सा ऐसे जमीन पर ऐसे टिक गया है, ठीक है। एक्चुअल में यह टूटा हुआ हिस्सा है, पेड़ का टूटा हुआ हिस्सा है। यही वाला हिस्सा टूट के इधर टिका है। ध्यान से देखना, ABCD। अब देखो टोटल लंबाई तो आपका यह BD होगा। अच्छा देखो इसमें क्या कह रहा है कि जो टूटा हुआ हिस्सा जमीन पर टिकता है कितना, तो वह 9 मीटर की दूरी पर पृथ्वी पर आकर टिक जाता है। किसके? पेड़ के जड़ से। पेड़ के जड़ से यह 9 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। टूटे हुए भाग की लंबाई 41 मीटर है, यानी कि यह वाला हिस्सा 41 मीटर हो जाएगा। हमें ये निकालना है BC। तो अगर मैं यहाँ पे त्रिभुज ABC में चलूं तो BC जो होगा लंब हो जाएगा, जो कि रूट अंडर आपका कर्ण का स्क्वायर और माइनस में आधार का स्क्वायर हो जाएगा। नहीं ना होगा 41 का स्क्वायर और माइनस में 9 का स्क्वायर, 1681 होगा 41 का स्क्वायर और इसका 81 घटा देते हैं तो आपका रूट अंडर 1600 किसका स्क्वायर होता है? 40 का। 40 मीटर यह BC आ गया, 40 मीटर। तो टोटल पेड़ की लंबाई जो है या वृक्ष की लंबाई जो है वह क्या हो जाएगी? वह BD होगा, यानी कि BC प्लस में CD, यानी हो जाएगा 40 मीटर प्लस में 41 मीटर, यानी यहाँ से 81 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए? अगला क्वेश्चन देखो 12 नंबर। 14 मीटर और 50 मीटर ऊंचे दो बांस मैदान में लंब रूप से खड़े हैं, ठीक है। चलिए मैदान में, यह मैदान हो गया है ना। यहाँ पर दो बांस खड़े हैं, एक जो है लंबवत रूप से 14 मीटर ऊंचाई का है और दूसरा जो है आपका 50 मीटर ऊंचाई का है, ठीक है। चलिए यह 14 मीटर ऊंचाई का है और यह 50 मीटर ऊंचाई का है और दोनों धरती के तल पर यहाँ पर मैदान में लंब है, ठीक है। अच्छा क्या कह रहा है कि उनकी चोटियों के बीच की दूरी जो है ना वह 45 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 45 मीटर है, ठीक है, 45 मीटर है। तो उनके निचले सिरों के बीच की दूरी यह निकालना है। चलिए मैं इसका ABCD नाम दे देता हूँ। अच्छा मैं यहाँ पे एक रचना करता हूँ, D से इस पे एक लंब खींचता हूँ, ठीक है। हमें रचना करनी है, डॉटेड कर देते हैं। चलिए यह लंब खींचता हूँ तो यहाँ से यह 90 है, यह 90 है, यह भी 90 हो गया। हम लोग क्या किए हैं, पहले एक D, इसका नाम दे देता हूँ E, टोटल आपको 50 मीटर है, DE लंब खींचते हैं हम लोग BC पर।
इसलिए यहाँ ABED एक आयत है। अब सोचो कि सर ये लंब होने से आयत क्यों? क्योंकि देखो एंगल ए भी 90 है, एंगल ए भी 90 है और एंगल बी भी 90 है ना जी, लंब रूप से खंभे हैं, इसलिए ये आयत है। तो आयत के आमने सामने की भुजा बराबर, ये 14 मीटर तो ये 14 मीटर हो जाएगा ना जी। यहाँ BE जो होगा आपके AD के बराबर हो जाएगा, आमने सामने की भुजा है, और AB जो है ना AB वह DE के बराबर हो जाएगा, AB DE के बराबर हो जाएगा। तो हमें AB निकालना है, यानी DE निकाल दे तो काम हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे अगर CE के वैल्यू की बात करें, C और यहाँ E है, इसके वैल्यू की बात करें तो हम BC में से BE को घटा लेंगे, पूरे में से इसको घटा ले तो हो जाएगा, यानी 50 मीटर में से 14 मीटर घटा लेंगे, यानी 36 मीटर CE हो जाएगा। यह आपका 36 मीटर हो गया। तो अगर मुझे त्रिभुज CDE में देखना पड़े, इसमें CDE में, तो मैं यहाँ पे अगर DE निकालना होगा तो DE निकालने के लिए रूट अंडर आपका हो जाएगा CD का स्क्वायर माइनस में CE का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हो जाएगा आपका 45 का स्क्वायर माइनस में 36 का स्क्वायर, तो 45 का स्क्वायर हो जाएगा 20-25 और इसका 1296 घटा देंगे, रूट अंडर 729 किसका स्क्वायर होता है आपके 27 का, 27 मीटर आ गई इन दोनों के बीच की दूरी। यानी जब DE 27 हुआ तो ये भी 27 ही ना होगा, यानी कि निचले सिरे के बीच की दूरी, इसलिए निचले सिरों के बीच की दूरी, सिरों के बीच की दूरी बराबर में 27 मीटर, यहाँ से आपका आंसर हो गया। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, कह रहा है त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका एंगल B समकोण है। चलो भैया मैं एक त्रिभुज भी लेके चलता हूँ, इसका नाम देता हूँ ABC, ठीक है, जिसका B कोण समकोण है, ठीक है, ABC जिसका B कोण 90 डिग्री का है। चलिए AB बराबर में 3 सेंटीमीटर, ठीक है, अच्छा, और BC बराबर में 4 सेंटीमीटर। कर्ण AC पर B बिंदु से एक लंब डाला गया है BP। चलिए यहाँ पे लंब डालते हैं, तो इस BP की ही लंबाई निकालनी है, ठीक है। तो देखो दो तरीके से बना सकते हैं, एक त्रिभुज के क्षेत्रफल से भी बन जाएगा और समरूपता से भी। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल वाले से ही अच्छा रहेगा, 1/2 आधार गुने ऊंचाई, जानते हो ना, चलिए इसी का प्रयोग करने वाले हैं। अच्छा, उससे पहले अगर मैं यहाँ AC की बात करूँ तो AC बराबर रूट अंडर AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर, यही ना करोगे पाइथागोरस प्रमेय से, यानी 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर, तो 9 + 16 रूट 25 आएगा, यानी कि 5 सेंटीमीटर। यह AC जो है 5 सेंटीमीटर हो गया। तो मैं त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल की बात करूं तो 1/2 आधार अगर मैं यहाँ AC मान लूं तो ऊंचाई आपका BP हो जाएगा, और इसको अगर आधार मानूं यानी कि 1/2 आधार अगर AB मानते हैं तो ऊंचाई आपका BC हो जाएगा। चलिए, तो AC का वैल्यू कितना है, AC का वैल्यू 5 निकाले हैं, 5 सेंटीमीटर, BP हमें निकालना है, और AB है आपके पास 3 और BC है आपके पास 4, इसको ले जाएंगे भाग में, तो BP बराबर 3 × 4 बटा में 5 सेंटीमीटर, यानी कि 12/5 सेंटीमीटर, यानी 2.4 सेंटीमीटर। और समरूपता से भी बना सकते थे और इससे भी बना दिए। क्वेश्चन नंबर 14 का 1 नंबर देखो, कह रहा है किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, तो उसकी भुजाएं की लंबाई निकालनी है। चलिए, तो उसकी भुजाओं की लंबाई, समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा तो बराबर होती है ना, कोई भी एक भुजा निकालेंगे काम हो गया हमारा। चलिए, एक समचतुर्भुज मैं यहाँ पे पहले क्रिएट कर देता हूँ, एक आपका समचतुर्भुज ले लिया, ठीक है। चलिए, इसका नाम मैं यहाँ पे कुछ दे देता हूँ, A B, ठीक है, और इसको C और यहाँ पे D, ठीक है, ABCD एक समचतुर्भुज है। अच्छा, इसके विकर्ण की लंबाई, तो यह बड़ा वाला विकर्ण है तो इसको हम लोग 8 और दूसरे वाले को 6 ले लेते हैं, ठीक है। चलिए, माना ABCD एक समचतुर्भुज है, ठीक है, समचतुर्भुज है। अच्छा, यहाँ पे ये प्रतिच्छेद बिंदु पे मानते हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजित करते हैं, मतलब लंब भी होते हैं एक दूसरे पे और समद्विभाजित भी करते हैं,
लंबवत समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, और ऊपर ही हम लोग देख लेते हैं AC बराबर 8 दिया है और यहाँ पे BD बराबर में हमारे पास 6 सेंटीमीटर। चलिए लंबवत समद्विभाजन यानी यह इसके बराबर हो जाएगा और यह इसके बराबर होगा और यहाँ ये लंब भी होते हैं एक दूसरे के। चलिए तो मैं यहाँ OA की वैल्यू की बात करूं तो आप यहाँ लिख सकते हैं आधा हो जाएगा AC का, या OB की बात करूं तो आधा हो जाएगा आपके BD का। OA बराबर 1/2, AC का वैल्यू मैं यहाँ 8 लिख देता हूँ, OB बराबर 1/2, यहाँ BD का वैल्यू यहाँ पे मैं 6 लिख देता हूँ। इसको इसके काट देते हैं 4 बार में, इसको इसको 3 बार में, यानी कि OA बराबर में 4 सेंटीमीटर और OB बराबर में 3 सेंटीमीटर आ गया। यह 4 सेंटीमीटर और यह 3 सेंटीमीटर, तो AB निकालना है। तो त्रिभुज AOB में देखो आप देख सकते हो AB स्क्वायर जो होगा ना OA स्क्वायर प्लस में OB स्क्वायर के बराबर होगा, क्योंकि यह 90 है। कैसे हो गया? तो पाइथागोरस से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है जी, चलिए पाइथागोरस प्रमेय से। तो इसका वैल्यू 4 और इसका वैल्यू 3, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ रूट में लाएंगे तो रूट अंडर 25 हो जाएगा जो कि 5 का स्क्वायर, तो प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर हो गई। समझ गए? 14 का 2 नंबर देखिए, कह रहा है कि समचतुर्भुज की एक भुजा 5 सेंटीमीटर और एक कर्ण 6 सेंटीमीटर, तो दूसरी कर्ण की लंबाई तो वो 8 आ जाएगा। हम लोग देख रहे हैं ना उसी क्वेश्चन जैसा है। ठीक है, एक्चुअल में उससे थोड़ा सा चेंज कर दिया, वही क्वेश्चन ही है, इसमें आपकी बार क्या कर दिया, भुजा दे दिया है। चलिए मैं इसको शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ, समझिए। यहाँ पे ABCD हम लोग मान लेते हैं हमारे पास एक समचतुर्भुज है, इसका एक कर्ण दिया है, तो मैं मान लेता हूँ कि वह BD दिया है 6 सेंटीमीटर और भुजा दिया हुआ है, तो भुजा यह 5 है, इसको ले लेंगे तो OB जो होगा OB आधा ना हो जाएगा BD का। मैं शॉर्ट में इसीलिए इसको बता दे रहा हूँ, 1/2 इंटू 6 कट जाएगा 3 सेंटीमीटर, यह 3 सेंटीमीटर हुआ और यह 5 है, तो आप OA नहीं निकाल सकते हो। OA बराबर आ जाएगा रूट अंडर AB का स्क्वायर और माइनस में OB का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। सॉल्व कर दो, 25 माइनस में 9 रूट 16, यानी कि आपका आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। OA 4 हो गया, तो आपको पता ना कि परस्पर समद्विभाजित करते हैं, तो अगर मैं AC की बात करूं तो 2 गुना होगा ये OA का, यानी कि 2 गुना 4 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। थोड़ा सा इसको डिटेल में लिख देना जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखे थे 14 के 1 में। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाना, पूरे बुक का लिंक मिलेगा और NCERT भी होगा, भारती भवन, NCERT, KC सिन्हा सबका लिंक दिया हुआ है। तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाना, कमेंट करके जरूर बताना हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।